एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने विलेखों का प्रस्तुतिकरण चैप्टर प्रारंभ किया था, जिसमें विलेखों के प्रस्तुतिकरण क्या होता है, विनिमय बिलों का प्रस्तुतिकरण और प्रस्तुतिकरण कौन कर सकता है, प्रस्तुतिकरण का स्थान, प्रस्तुतिकरण के समय तथा प्रस्तुतिकरण के देरी के बारे में पढ़ा था। उसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करते हैं। प्रस्तुतिकरण आवश्यक नहीं, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें प्रस्तुतिकरण करना आवश्यक नहीं माना जाता। निम्न परिस्थितियों में विलेख का धारक भुगतान के लिए विलेख प्रस्तुत किए बिना विलेख को अनादृत मानकर अन्य पक्षकारों पर वाद प्रस्तुत कर सकता है। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ मैंने केवल 4 ही परिस्थितियाँ लिखी हैं, लेकिन मैं और भी जो परिस्थितियाँ हैं उनके बारे में बता देता हूँ। पहली परिस्थिति है जहाँ प्रस्तुतिकरण आवश्यक नहीं है, जब विलेख के लेखक, देनदार या स्वीकर्ता ने कोई ऐसा कार्य किया है जिसके परिणाम स्वरूप धारक विलेख को प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो धारक के लिए प्रस्तुतिकरण अनिवार्य नहीं होता। जैसे उदाहरण है इसका, विलेख के खो जाने पर लेखक ने नया विलेख देने से मना कर दिया हो। दूसरी परिस्थिति है जब विलेख के भुगतान का स्थान साधारण व्यावसायिक समय में बंद रहता हो, तो धारक के लिए यह आवश्यक नहीं होता कि वह भुगतान के लिए विलेख प्रस्तुत करे। वह बिना प्रस्तुतिकरण के ही वाद प्रस्तुत कर सकता है। तीसरी परिस्थिति है जब विलेख का भुगतान किसी पूर्व निश्चित स्थान तथा समय पर होता है, किंतु उस स्थान तथा समय पर कोई व्यक्ति भुगतान करने अथवा भुगतान से इनकार करने के लिए उपस्थित नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तब विलेख का धारक उसे अनादृत मान सकता है। चौथी परिस्थिति है जब विलेख का भुगतानकर्ता उचित खोज के बाद भी धारक को नहीं मिल पाता है, तो धारक विलेख को अनादृत मानकर बिना प्रस्तुतिकरण के ही वाद प्रस्तुत कर सकता है। पांचवी है जब भुगतानकर्ता किसी अन्य कारण से विलेख का भुगतान करने से इनकार कर देता है, तो धारक के लिए यह आवश्यक नहीं होता कि वह विलेख को भुगतान के लिए प्रस्तुत करे। नेक्स्ट है जहां विनिमय विपत्र के लेखक ने स्वयं अपने पर अथवा किसी काल्पनिक व्यक्ति पर विपत्र लिखा है, तो विपत्र का जो होल्डर है वह लेखक को प्रस्तुतिकरण के बिना ही उत्तरदायी बना सकता है। नेक्स्ट है जब विपत्र स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने पर अनादृत कर दिया गया है, यानी विपत्र को स्वीकृति के लिए प्रेजेंट किया गया और उसे अनादृत कर दिया जाता है, तो दोबारा भुगतान के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होता। नेक्स्ट है यदि धारक के देश एवं देनदार के देश के बीच युद्ध छिड़ गया हो, तो विलेख का भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट परिस्थिति है यदि विलेख भुगतान के लिए डाक से भेजा जाता है और रास्ते में गुम हो जाता है, तो विलेख को भुगतान के लिए प्रस्तुत करना जरूरी नहीं होता। तो ये कुछ परिस्थितियां हैं जिसमें विलेख को प्रस्तुतिकरण आवश्यक नहीं है और इनका वर्णन धारा 76 के अंतर्गत किया जाता है या किया गया है। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बन सकता है कि उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें प्रस्तुतिकरण आवश्यक नहीं होता। तो आपको ये परिस्थितियों का वर्णन करना है। आगे बढ़ते हैं। बैंक द्वारा प्रस्तुतिकरण। यदि किसी विलेख को भुगतान के लिए बैंक के द्वारा प्रस्तुतिकरण करना हो, तो निम्न बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है प्रस्तुतिकरण संबंधी नियमों, उपनियमों तथा परंपराओं का पालन करना चाहिए। जो भी बैंक के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं प्रस्तुतिकरण से रिलेटेड, उनका पालन बैंक को करना चाहिए, अन्यथा बैंक को ग्राहक की हानि की पूर्ति करनी पड़ती है। जो भी ग्राहक को क्षतिपूर्ति होती ग्राहक को हानि होती है उसकी क्षतिपूर्ति बैंक को करनी पड़ती है। दूसरी, सभी स्थितियों में विलेख को भुगतान के लिए औपचारिकतावश ही सही प्रस्तुत करना चाहिए, यानी उसे फॉर्मल रूप में ही प्रेजेंट करना चाहिए भुगतान के लिए। आगे है चेक का प्रस्तुतिकरण। चेक का प्रस्तुतिकरण केवल भुगतान के लिए किया जाता है। इस संबंध में निम्नलिखित बिंदु उल्लेखनीय हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकता है लघुत्रात्मक। कौन कौन से बिंदु ध्यान रखने योग्य हैं? यदि चेक अरेखांकित हैं, तो चेक की राशि का भुगतान उसके धारक को या एजेंट को
अथवा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो धारक या लेखक की ओर से भुगतान प्राप्त करने के लिए चेक को प्रस्तुत करता है तो उसे भुगतान कर दिया जाता है। दूसरा बिंदु है, रेखांकित चेक का भुगतान धारक के बैंक को किया जाता है। बैंक उसके खाते में रकम जमा कर देता है जिसे वह निकाल सकता है। तीसरा बिंदु है ध्यान रखने योग्य, चेक का भुगतान प्राप्त करने के लिए चेक को उसी बैंक शाखा पर प्रस्तुत करना पड़ता है जिस पर लेखक ने चेक लिखा है। फोर्थ है, चेक का भुगतान प्राप्त करने के लिए चेक को बैंकिंग कार्यविधि में ही प्रस्तुत करना पड़ता है। जो बैंकिंग का समय है उसी में उसको प्रस्तुत करना पड़ता है। और लास्ट है, चेक की प्राप्ति के पश्चात यथोचित समय में ही भुगतान के लिए प्रस्तुत करना चाहिए, यानी चेक टाइम बार नहीं होना चाहिए। जो उसका निश्चित पीरियड है उसी के अंतर्गत उसको चेक को भुगतान के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। यहाँ ये अपना चैप्टर एंड होता है। धन्यवाद।